झारखंड की उपराजधानी दुमका के बागानपाड़ा में स्थित अमीषा नर्सिंग होम के संचालक ने एक महिला रूसो बीवी का इलाज गलत तरीके से कर दिया, जिस कारण महिला ने जान गंवा दी। उसके बाद महिला के परिजनों ने अमीषा नर्सिंग होम पहुंचकर जमकर हंगामा किया। परिजनों के अनुसार महिला गर्भवती थी और प्रसव के लिए उसे अमीषा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। इस नर्सिंग होम के संचालक कपिल ने महिला का इलाज किया और उसके बाद प्रसव हुआ। परिजन खुश थे, एक बच्चे का जन्म भी हुआ था। अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था और उसे भर्ती किया गया था। उसके बाद महिला का इलाज चलने लगा। इसी दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में इसकी सूचना संचालक कपिल को दी गई। कपिल ने परिजनों से कहा कि महिला मरीज की तबीयत बिगड़ रही है, बेहतर इलाज के लिए इसे बाहर ले जाइए। अमीषा नर्सिंग होम का एम्बुलेंस देकर महिला को बेहतर इलाज के लिए देवघर भिजवा दिया। देवघर से भी उसे रेफर कर दिया गया। फिर परिजन महिला मरीज को पश्चिम बंगाल के सिवड़ी ले गए। परिजनों ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि डिलीवरी के लिए किए गए ऑपरेशन में गलत तरीके से काम किया गया। उसके बाद इस महिला की जान चली गई। इस पूरी घटना से परिजन आक्रोशित हो गए और दुमका लेकर मरीज को आए। उसके बाद अमीषा नर्सिंग होम पहुँचे। महिला के पार्थिव शरीर के साथ लोगों ने यहाँ विरोध शुरू किया। देखते ही देखते यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँच गए। तो भर्ती किया, मंगल को भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में यहाँ। हाँ, सरकारी में था, सरकारी में हटा करके बोला सरकारी में नहीं हो रहा, दिक्कत हो रहा है, तो बोला प्राइवेट में ले जाएंगे। तो प्राइवेट में यहाँ रात को टाइम में रात को भर्ती कर दिया इसको। भर्ती कर दिया। डॉक्टर साहब यहाँ बोला कि 32,000 टका खर्चा होगा। तो 32,000 टका बोला क्या ठीक है, 32,000 टका हम लोग देंगे, आप वही कीजिए। तो उसको रात भर रख लिया। मंगलवार को दिन यहाँ 8 बजे और पसंद किया, और पसंद करने के बाद क्या हुआ, उसका 8 बजे और पसंद हुआ, 11 बजे उसको खलास कर दिया। खलास करने के बाद बच्चा मैंने निकल, बच्चा ठीक हो रहा था। उसके बाद जानते उसका बस सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर उसका रात भर मैंने रहा परिवार यहाँ। उसको पेशाब और झोला मैंने ना पन्नी होता है, उससे पेशाब करवाने लगा। अभी उससे पेशाब हो रहा है। उसके बाद दूसरा दिन क्या, तीसरा दिन मैंने जो है वो मैंने सही था हो रहा। उस चौथा दिन का पेशाब और लेटरिन दोनों बंद हो गया। डॉक्टर को बोला कि पेशाब लेटरिन नहीं उतर रहा है। तो वो डॉक्टर साहब बोला, अरे हो जाएगा, इसको ले जाए यहाँ जगह। इसको गाड़ी लाया, गाड़ी में उसको रात को ला तो गाड़ी इसको कर को एम्बुलेंस कर को भेजा। मांग रहा था 30,000 टका। 30,000 टका नहीं पैसा उसका मैंने लेकर को बोला जो देना आप लोग दीजिए। तो 15,000 टका दिया। 15 तक निकल गया गाड़ी लेकर। एम्बुलेंस ला करके लाया, यही सब लाया डॉक्टर साहब। लागने सब कौन लाया, इस ला करके ले गया देगर में जवाब दे दिया। देगर जाकर सीढ़ी ले गया। सीढ़ी से ऊपर लाए उठा करको, अब उठा कर सीढ़ी से ला कर उसका फिर ले गया। सीढ़ी जवाब दिया। फिर बोला ले जा बर्धमान। फिर बर्धमान से फिर हम लोग फिर वहाँ पर फिर सीढ़ी से फिर हम लोग लाए काल किला। फिर काल पोस्टमार्टम आज हुआ। पोस्टमार्टम करको वही लाग लिया। बोला कि डॉक्टर का गड़बड़ी को जैसे कि मारा गया। इस मामले की सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की जानकारी ली। इस मामले की सूचना संचालक कपिल को पहले ही मिल गई थी। वह मौके से फरार हो गया। साथ ही साथ अस्पताल का कर्मचारी को भी यहां से हटा दिया गया था, ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो। पहले भी इस तरह की घटना इस अस्पताल में हो चुकी है और लोगों की जान इसी तरह से कपिल के द्वारा ली जा चुकी है। लोगों का दावा है कि कपिल के पास किसी तरह की मेडिकल की डिग्री नहीं है। पूर्व में वह किसी डॉक्टर के पास काम करता था और उसके बाद से लगातार ऑपरेशन इस अस्पताल में कर रहा है। सब कुछ जानते हुए भी स्वास्थ्य विभाग इस मामले में चुप है या कहीं ना कहीं बड़ी साठगांठ है, जिस कारण हर बार लोगों की जान जाती है, हंगामा होता है और मामला दब जाता है। चर्चा यह भी है कि यह भी मामला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दबा दिया जाएगा और अमीषा नर्सिंग होम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अमीषा नर्सिंग होम को लेकर आगे की रणनीति तैयार करती है, कार्रवाई करती है, या फिर इस तरह के अवैध अस्पताल को दुमका में संचालित करने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाता रहेगा। दुमका लाइव न्यूज के लिए दशरथ महतो की रिपोर्ट। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज संथाल पन्ना में इंजीनियरिंग का नंबर 1 संस्थान, जहां आप बहुत कम शुल्क में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एवं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का कोर्स कर सकते हैं। NAC एवं NBA से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों के लिए विश्व स्तरीय सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, उद्योग उन्मुख प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं, कंप्यूटर के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, सौर ऊर्जा के साथ 24 घंटे बिजली, खेल का मैदान, उत्कृष्ट कैंटीन के साथ लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, 100% प्लेसमेंट में सहायता देने वाले इस कॉलेज में नामांकन के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।